राम सबके पूर्वज है, मुस्लिम का भी है। भाई इनको खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, जो ये जो दंगा फसाद कर रहे हैं इन्हें मारो गिरा गिरा के। नहीं कहेंगे ऐसे लोग हमारे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, ऐसे लोग हमारे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे थे। कहाँ से भाई आतंकवाद इधर है भाई, कहाँ से आतंकवाद फैला रहे हैं? पता लगना चाहिए लोगों को, मीट की दुकान उस कोने पे है जहाँ मीट की दुकान है, बदबू आती है लोगों को, मुझे भी आती है। जब पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम से अटैक हुआ है, जब पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुआ है। जानते नहीं मोहम्मद को, तो जानते महादेव, जानते सिर्फ महादेव को। ये हिंदू तो जड़ते आए हैं, हिंदू की कहते हैं, इनकी पढ़ाई में भी यही मदरसे खुले हैं इनके कि हिंदू को छेड़ो, हिंदू की लड़की के साथ शादी करो, हिंदू को मारो। मोहम्मद कोई यहाँ का नहीं है, वो विदेशी है। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, आई लव महादेव और आई लव मोहम्मद। हाँ। क्या कहेंगे इस पे? मैं तो ये चाहूंगी दोनों अपनी अपनी जगह सही है अच्छा, और होने चाहिए, उनकी जगह उनको उनकी सेवा होनी चाहिए और हमारे भोलेनाथ को हमारे सलाम होना चाहिए। अच्छा, लेकिन जो है इस पे विवाद चल रहा है बहुत ज्यादा। लोग कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कैसे कह रहे हैं, लोग धार्मिक आस्था से जोड़ रहे हैं। सुनो, अल्लाह मोहम्मद जो है वो भी हमारे धर्म के ही समझो। अच्छा, हम मोहम्मद हिंदू धर्म के कैसे हो सकते हैं? सुनो, वो अपनी जगह पे अल्लाह मोहम्मद होना चाहिए। हाँ। हम भोलेनाथ को अल्लाह मोहम्मद होना चाहिए। आपस में लड़के कुछ नहीं मिलता, भाई भाई होते हैं हम लोग। हाँ। हम पटरी पे हम माल लगाते हैं, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, हाँ। पर हम लोग सब भाई भाई हैं यहाँ। अच्छा, इसलिए तीसरा बंदा फायदा उठा जाता है इस बात। एक सनातनी हो मेरा जय श्री राम, आई लव राम, आई लव महादेव, आई लव हिंदू राष्ट्र, आई लव श्री कृष्ण जन्मभूमि, आई लव ज्ञानवापी मंदिर। अच्छा, तो इस पे एक जो ट्रेंड चल रहा है कि आई लव मोहम्मद या फिर और आई लव जो है महादेव, तो इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे लिए महादेव, हमारे लिए श्री राम, हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज है, सबका पूर्वज है, सभी लोग मानते हैं। मुस्लिम का भी पूर्वज है वही, ठीक है। मोहम्मद कोई यहाँ का नहीं है, वो विदेशी है। मोहम्मद कोई हिंदुस्तान का नहीं है, ठीक है। अच्छा। राम सबके पूर्वज है, मुस्लिम का भी है, हिंदू का भी है, सभी का राम। अच्छा, राम सबके पूर्वज हैं। देखिए, राम पूर्वज माने तो हिंदू धर्म सभी सनातन लोग है, ठीक है। जो सनातन धर्म है वो शुरुआत से था और अंत तक रहेगा। इसका अंत कोई अंत नहीं है ना, इसका कोई अनंत है। ये अपने आप में खुद बहुत बड़ा पावर है। और रही बात हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म की, तो मैं किसी धर्म को बुरा नहीं कहता, क्योंकि भाई सनातन धर्म, बाकी तो सब मजहब है। कुछ धर्म यहाँ पर आकर बनाए गए हैं। कि आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के नाम पे जो लड़ाई हो रही है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लाठीचार्ज जो है पुलिस ने कर दी, और इस पे मुस्लिम समुदाय का ये कहना था कि धर्म देख के जो है डंडे मारे गए हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, धर्म देख के डंडे चलाया गया है। अच्छा, महादेव आई लव यू बोला, कोई दिक्कत नहीं है, और मोहम्मद आई लव यू बोला तो क्या दिक्कत हो गई? अच्छा, तो जो है पुलिस के अकॉर्डिंग अगर हम कहें, पुलिस का ये मानना है कि आपकी धर्म की आस्था से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संविधान में भी ये लिखा गया है। लेकिन अगर आप वही भीड़ का उग्र रूप लेके जाते हैं तो उससे दिक्कत है, क्योंकि उसमें प्रशासनिक कार्रवाई फिर करनी पड़ेगी। लेके कहाँ गया है सर? जी, भीड़ के रूप लेके कहाँ गया है? लेकिन जो फोटो वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके फ्लैश जला के फोन का काफी जो है भीड़ इकट्ठा कर ली थी। तो क्या हो गया? इसमें अपना एथी करने का कोई एथी है थोड़ी है कि मतलब करने से कोई दिक्कत थोड़ी हो रहा है भाई। अच्छा, ऐसे प्रोटेस्ट करने से कोई दिक्कत सर, है? इसके बारे में तो हम यही कहेंगे, ऐसे लोग हमारे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, ऐसे लोग हमारे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे थे। कहाँ से भाई आतंकवाद इधर है भाई, कहाँ से आतंकवाद फैला रहे हैं बताइए? सर, आप एक चीज बताइए, अगर धर्म के नाम पे ऐसे लड़ाई होती रहेगी तो क्या हमारा देश सुरक्षित रहेगा? आप बताइए। लड़ाई कहाँ हो रहा है सर? लड़ाई अभी आपने क्या बोला कि मोहम्मद के नाम में आई लव मोहम्मद, ऐसे कोई कहेगा आई लव श्री कृष्ण, ऐसे कोई कहेगा आई लव रावण, ऐसे कोई कहेगा, ऐसे धर्म के नाम पे मारामारी फैलाते रहेंगे और हम आप कट के मरते रहेंगे। हमारा हिंदुस्तान में छोटे छोटे जो गरीब नौजवान हैं, जो युवक है, जिनको अगली पीढ़ी बनानी है, वो ऐसे खत्म हो जाएगी तो हमारा जीवन, हमारा भविष्य कहाँ जाएगा सर? आप बताइए। देखिए, इसमें लड़ाई झगड़े का बात नहीं है। आप अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मुस्लिम अपना धर्म का प्रचार कर रहा है, इसमें तो लड़ाई झगड़े का बात नहीं है। हमारे कहने का सीधा मतलब, हमारे कहने का मतलब अब्दुल कलाम उग्रवादी हो गया। एक कहने का मतलब आप नहीं मेरे भाई, आपको कहने का मतलब यही है मेरे भाई, ऐसा मुस्लिम उग्रवादी हो गया। सुनिए, मुस्लिम धर्म में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी रोटी उठाकर दूसरे को देना जानते हैं। मैं नहीं कहता,
कि सारे मुस्लिम खराब हैं, लेकिन इस देश में वो लोग गंदे हैं जो लोग धर्म के नाम पे आतंकवाद मात्र फैलाते हैं, चंद नोटों के दम पे इस दुनिया को बर्बाद करने की कोशिश करे। ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। मैं तो यही कहूँगा भाई, जो ये जो चल रहा है ना, इसे बंद कर दिया जाए, कि ये हम आगे कर रहे हैं लोग दंगा फसाद करने के लिए। आगे वाले जो हमारी जो पीढ़ी चल रही है मेरे भाई, उसमें क्या सोचेंगे ये लोग, देखेंगे क्या कि ये लाइलम मोहम्मद ये वो। मैं तो यही कहूँगा भाई, इनको ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा, जो ये जो दंगा फसाद कर रहे हैं, इन्हें मारो गिरा के। अच्छा। सोशल मीडिया पर एक जो है ट्रेंड सा चल रहा है कि आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव, और इसके पीछे जो है कानपुर से जो कि ये शुरू हुआ था और पोस्टर लग रहे हैं, भीड़ लग रही है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? भैया ये नवरात्र का टाइम था, इस समय आई लव मोहम्मद क्यों आया और आई लव महादेव क्यों आया, समझ गए ना? ये तो ये विवाद खड़ा करने वाली बात है और कुछ नहीं है। वो रजक क्या नाम है उसका, तौसीक रजक जो अरेस्ट हुआ है, 8 आदमी अरेस्ट हुए हैं, ये इन्होंने खामेखा विवाद बढ़ाया है और कुछ नहीं है। इन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है और ये जेल गए हुए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि नवरात्रि का समय हो, आई लव मोहम्मद कहने का क्या, तो उनकी अपनी जो है आस्था है, धार्मिक आस्था है। पहले नवरात्र में मीट को ले गया, इनको यही पंगा था सोशल मीडिया पे कि मीट की दुकान है, समझ गए ना? मैंने इनसे कही भाई साहब, आप मीट की दुकान करते हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक कोने में करो, एक कोने में, मार्केट में नहीं। और फिर पता लगना चाहिए लोगों को मीट की दुकान उस कोने पे है जहाँ मीट की दुकान है, बदबू आती है लोगों को, मुझे भी आती है। मैं आपको लाल किले के पीछे दिखाता हूँ, मीट की दुकान है, उसके बाहर मिट्टी है, वहाँ मीट की सब्जी गिरती है ना, वहाँ से निकलते टाइम आप सूंघ के देखो, जो सांस खींचोगे ना तो मीट की बदबू मिट्टी से भी आती है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आई लव मोहम्मद और आई लव जो है महादेव, ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें प्रोटेस्ट वाली क्या बात है? जो ऐसा कर रहे हैं आई लव मोहम्मद, आई लव, ये एक दूसरे को भिड़ा रहे हैं, पोलराइजेशन, टोटल पोलराइजेशन है ये। इसमें जो है भिड़ाने वाली क्या बात है? लेकिन इस पे जो है मुस्लिम समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि जो है हमने आई लव मोहम्मद का पोस्टर करा था तो हम पे लाठी चार्ज हुआ, महादेव वालों पे नहीं हुआ। लाठी चार्ज आई लव यू मोहम्मद के पोस्टर पर नहीं हुआ है। पहले आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये लोग मुस्लिम समुदाय के लोग ये कह रहे हैं। मैं बताता हूँ, लाठी चार्ज हुआ है जब पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम से अटैक हुआ है, जब पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुआ है, उनको प्रोवोकेट किया गया है कि पूरा रोड ब्लॉक कर दो, समझे? और उसके बाद में जब कानून व्यवस्था को ठप करने की कोशिश की गई है, तब कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए लाठीचार्ज हुआ है। अच्छा, हाँ, नहीं है, लाठीचार्ज हो रही है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्यों नहीं? क्योंकि पुलिस की परमिशन नहीं ली गई है, इसमें बिना परमिशन के भीड़ लगा के आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के ये पोस्टर ऐसे हैं। तो वही हो, तो पता नहीं कैसे क्यों कर रहे हैं, हमारी तो कोई समझ में बात आ नहीं रही। अच्छा, तो उनकी गलत बात है, कोई भी प्रोग्राम ना करना चाहिए वैसा। अच्छा, एक ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव, और जिसकी वजह से कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? अब हम मोहम्मद जानते नहीं, मोहम्मद कौन है जी? मुसलमान जिसकी मोहम्मद गोरी होती है, मोहम्मद गोरी थी एक, उनकी बात कर रहे हैं, मोहम्मद गोरी बात कर रहे हैं क्या? नहीं, तो जिसको मोहम्मद कौन है जी, जिसको मुस्लिम समुदाय के लोग जिनकी आराधना करते हैं, आराधना करते होंगे उनकी, हम लोग जानते नहीं मोहम्मद को, हम तो जानते हैं महादेव, जानते हैं सिर्फ महादेव को जी। आई लव यू महादेव, बस। अच्छा, आई लव यू महादेव, आई लव यू महादेव जी। लेकिन ये जो पूरा मुद्दा है कानपुर से शुरू हुआ, ये कानपुर से मुद्दा शुरू हुआ, उनका काम ही यही है, हिंदुस्तान में रह करके उसी पत्थर में खाएंगे, उसी में छेद करेंगे। इनका आज से नहीं, शुरू से ही लेन देन चल रहा है, आज से नहीं है। कांग्रेस थी, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी साथ में थे जी। और उसी चक्कर में संजय गांधी को मरवा दिया इंदिरा गांधी अपने बेटे को जी। ये तुर्कमान गेट पे बात हुई थी सब। तो ये सब जो है कांग्रेस और सपा बसपा, ये सब जो है कुछ नहीं है, सिर्फ भाजपा अपने हिंदुस्तान के लिए भाजपा नंबर 1 पे है। अच्छा, पार्टी। हाँ, लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि भाजपा के जो योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। अरे बटने मतलब कहना कि जो ऐसे है, ये ब्राह्मण है, ठाकुर है, हिंदू है, वो क्यों है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, ये हरिजन है, ये है, इसलिए बटने कह रहे हैं। कोई बटना नहीं चाहिए किसी को। बटने मतलब कहना है कि मुसलमान भाई अपने भाई हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, अपने हमारे खा रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे तो अपने भाई रहे यहाँ पे, लेकिन वहाँ दंगा फसाद करने की क्या जरूरत है वहाँ पे? ये हिंदू तो जड़ते आए हैं, हिंदू की कहते हैं, इनकी पढ़ाई में भी यही मदरसे खुले हैं इनके, कि हिंदू को छेड़ो, हिंदू की लड़की के साथ शादी करो, हिंदू को मारो, इनकी पढ़ाई यही है।
अच्छा और इनका कोई मकसद नहीं है। अच्छा, तो ये कहाँ पढ़ाया जाता है ऐसा? ये इनके बहुतेरे में जाते हैं, बहुतेरे ये में जाते मदरसे हैं। में पढ़ाया जाता है, ये मदरसे चार में आदमी पढ़ाया रहते जाता हैं, है मदरसे और राहुल में गांधी लोग- पढ़वाता है इसको। नवरात्र के टाइम पे होना भी नहीं चाहिए। जब आपस में भाईचारा तो भाईचारा बना के रहो। अब तुम एक की दो करोगे तो फिर हम का कम थोड़ी है। अच्छा, तो रिप्लाई क्या होने वाला है? रिप्लाई क्या होने वाला है? रिप्लाई मैं तो यही कहूँगा कि भाई ऐसा जिसने भी करा कि माफी मांग ले सोशल मीडिया पे आके। अच्छा, बस मैं यही इनका ये कहना है जिसने आई लव मोहम्मद के पोस्टर वगैरह जो निकाले वो आके माफी मांग ले, महादेव वाले ना मांगे। देखिए, आई लव मोहम्मद गलत नहीं है, गलत है उसके नाम पे, धर्म के नाम पे दुनिया को बर्बाद करना। ये लोग धर्म के नाम पे, जिहाद के नाम पे बार बार आतंकवाद फैलाते हैं, जगह जगह बम फोड़ते हैं, इधर उधर धर्म के नाम पे जीवन के गरीब जीवन को भ्रष्ट करते हैं, गरीब लोगों को बर्बाद करते हैं। ये चीज़ गलत है। सबसे पहले हमारे देश से करप्शन जाना चाहिए ताकि हमारा देश सशक्त हो सके, क्योंकि प्रशासन इतना कमजोर नहीं, प्रशासन और आर्मी में इतनी शक्ति है, एक दिन में पूरा देश सुधर सकता है। तो फिर पूरा 60 के 60 साल क्यों लग जा रहे, ये मुद्दा बना रखा है।